श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। इस प्रसंग में भगवान शिव जी पार्वती मैया को बता रहे हैं कि किस प्रकार धीर बुद्धि भुषुंड जी ने कौवे का शरीर धारण किया। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि सो प्रसंग सुनि सुमुखी सुलोचनि प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। हे पार्वती, मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था और तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा मम अनुचरण कीन मख भंगा जानहु तुम सुसकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ और तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यह यज्ञ विध्वंस कर दिया था और वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा कौतुक देखत फिरऊं बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी नील सेल एक सुंदर भूरी तासु कनकमय शिखर सुहाई चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप बिसाला बट पीपर पाकरी रसाला सेलु परिसर सुंदर सोहा मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। दोहा। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग कूजत कलरव हंस गण गूंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई तासु नास कल्पांत न होई माया कृत गुण दोष अनेका मोह अनोज आदि विवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक भुषुंडी जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही तह बसी हरई भजई जिमि कागा सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरहीं जाप यज्ञ पा करि तर करहीं आब छाह कर मानस पूजा तजी हरि भजनु काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक बिहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर न गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां पर अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं।
वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेत हिला ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं, और जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। दोहा। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया, और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूँ सो तब इतिहासा, में जहि समय गयूं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जई हेतु, गयऊ काग पहि खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक भुषुंड जी के पास गया था तब वह कथा सुनो, जिस कारण से मैं पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। अब रघुनाथ की निरन कीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटि गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। दोहा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनई समुझावा, प्रगट न ज्ञान भ्रत ब्रह्म छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम रहि नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहसी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागे दाया, सुनु खग प्रबल राम कई माया। व्याकुल होके वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान इन कर चित अपहरहि, बराई मोहि भ्योनन मन करहि। जेहि बहु बार न चावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है, उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहें खग मोरे। चतुरानंद पहि जाऊं खगेसा, सोई करऊं जई हो निदेसा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा।
अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। दोहा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि को माया का बल वर्णन करते हुए चले। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।